नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। यह वायुमंडल क्या है? पृथ्वी या किसी भी ग्रह के चारों ओर फैले गैसों के घेरा को क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो इसको पहले लिखते हैं, ये वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी या किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का घेरा क्या है? वायुमंडल। मान लेते हैं यह पृथ्वी है। यह क्या है? पृथ्वी है। ये लिख दिए अर्थ या कोई ग्रह है, तो इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? गैसों का आवरण चारों ओर, जिसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल। ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, तो ये गैसें जो है, गैसों की इसमें समांगी मिश्रण पाया जाता है। कैसा होता है? गैसों की समांगी मिश्रण। गैसों की समांगी मिश्रण अर्थात समान मात्रा में मिला होता है गैसें। ये जो आवरण देखते हैं हम, ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितना? 10,000 किलोमीटर। तो ये वायुमंडल पृथ्वी पर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो यहीं पर एक पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये जो वायुमंडल है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो वायुमंडल के कार्य, इनके संगठन और इनके संरचना को। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल में वायुमंडल, इनके कार्य, संगठन एवं संरचना। तो वायुमंडल के कार्य क्या है, इनको देखेंगे। उसके बाद इनके संगठन, इनमें कौन कौन गैसों से मिलकर बना है, इनको देखेंगे। उसके बाद संरचना, ये वायुमंडल का संरचना कैसा है, इनको जानेंगे। तो हम क्या देखें यहाँ पर? वायुमंडल क्या है? तो किसी भी ग्रह या पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का जो मिश्रण फैला हुआ है, आवरण जो है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। यह कैसा है? तो गैसों का समांगी मिश्रण होता है। वायुमंडल में क्या है? गैसों का समांगी मिश्रण। ये जो वायुमंडल है, कितने किलोमीटर तक? तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत रूप में फैली हुई है। वायुमंडल में हम क्या पढ़ेंगे? तो इनके पहले कार्य देखेंगे, संगठन देखेंगे और संरचना देखेंगे। तो इनको मिटाते हैं और कार्य क्या है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। वायुमंडल के कार्य। पहला कार्य हम लिखते हैं, वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैस क्या है? हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
तो पहला पॉइंट लिखते हैं, वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, गैसें पाई जाती है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में जलवाष्प पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है जो वर्षा के लिए आवश्यक है, वर्षा के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं जो कि पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती है। हरित गृह गैसें पाई जाती है जो क्या करती है, पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है, जो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो लिखते हैं पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो हम जानते हैं ठंडे प्रदेशों में क्या होती है, वहां पर धूप नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, एक ग्रीन हाउस गैस घर बनाया जाता है। ये मान लेते हैं, ये ग्रीन हाउस घर जो होता है शीशा का होता है, ये ग्रीन हाउस गैस घर है। इसमें क्या किया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये क्या है, पेड़ पौधे सब हैं इसके अंदर। ये ग्रीन हाउस गैस ही घर क्यों बनाया जाता है, जब इसमें प्रकाश आती है तो यहाँ से टकरा कर यहाँ फिर लौटती है इसे करके, तो ये ग्रीन हाउस घर शीशे के घर होने के कारण प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण इसके तापमान को बनाए रखते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है और फल पकते हैं अच्छे से। तो ये कारण है। यदि पृथ्वी देखें, ये जैसे मान लेते हैं क्या है पृथ्वी, तो इसके चारों तरफ क्या है, ग्रीन हाउस, इसके चारों तरफ वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से यदि प्रकाश आती है तो पृथ्वी पर टकरा कर ये वापस लौटती है। इन गैसों के कारण ये वापस नहीं लौट पाती है, जो कि पृथ्वी पर ही उपस्थित रहते हैं। तो ये प्रकाश, जिसके कारण क्या होती है, पृथ्वी गर्म हो जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो एक पॉइंट यहां पर लिखते हैं, यदि यदि पृथ्वी पर से ग्रीन हाउस गैस को हटा दिया जाए, हरित गृह गैस, हरित गृह गैस, तो पृथ्वी का तापमान, तो पृथ्वी का तापमान
कितना हो जाएगा -18 या 19 डिग्री सेल्सियस, -18 या 19 डिग्री सेल्सियस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ये जो गैस आती है इसको पार्थविक किरण कहते हैं। पार्थविक, पार्थविक किरण। तो ये ग्रीन हाउस गैस किसके लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग। हम लिख सकते हैं यहां पर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन या वैश्विक तापन। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो ग्रीन हाउस यदि गैस पूछे कौन कौन है तो उसको लिखिएगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये क्या है, पार्थविक किरण। पार्थिक किरण। तो क्या देखे हम, इनके कार्य क्या है, तो वायुमंडल में क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती है जो क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे, या सभी गैस भी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, जलवाष्प, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा। ये वर्षा कैसे होती है आगे जानने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती है जो कि पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस। यदि पृथ्वी पे से हरित गृह गैस को हटा दिया जाए, ग्रीन हाउस गैस को, तो पृथ्वी का तापमान कितना हो जाएगा, -18 या 19 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी पर ये ग्रीन हाउस क्या होती है या ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो इसके लिए उत्तरदायी गैसें कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि पृथ्वी के आसपास पाए जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है तो इन गैसों के कारण ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है कि बाहर नहीं निकल पाते हैं, यहीं पर टकरा करके आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये पृथ्वी गर्म हो जाते हैं। इसका क्या होता है, हद से यदि अधिक गर्म हो जाते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो कांच का घर बनाया जाता है जिसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जब इसके अंदर प्रकाश आती है तो कांच के घर के कारण ये प्रकाश अंदर ही रह जाते हैं, जिसके कारण घर का तापमान बना रहता है और फसल अच्छे उपज देते हैं। तो इसका कुछ उपयोग भी है।
तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये क्या है? ग्रीन हाउस घर, ग्रीन हाउस घर। तो चलिए इनको मिटाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ये वायुमंडल जो है हमें उल्का पिंडों से बचाती है। लिखिएगा एक पॉइंट, वायुमंडल, वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाती है। यहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लोनार झील उल्का पिंडों से बना है। लोनार झील किससे बना है? उल्का पिंडों से। ये उल्का पिंड क्या होता है? तो वरुण ग्रह के बाद क्या पाया जाता है? तो एक कॉपर बेल्ट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये क्या होता है? उल्का पिंड जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। जलकर क्या हो जाता है? नष्ट। यदि ये नष्ट नहीं होंगे तो पृथ्वी पर आएगा और विनाश का कारण बनेगा। यही एक एक जो है कि उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा है, जिससे क्या बना है? लोनार झील। और अगला पॉइंट लिखिएगा, वायुमंडल हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है। वायुमंडल हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी आर। ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है? ये मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है। ये पृथ्वी क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल। समताप मंडल। तो यहाँ क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाया जाता है यहाँ पर? ओजोन गैस। ओजोन गैस पाए जाते हैं इसमें, जिसके कारण जब इसमें अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनी किरणें प्रवेश करती है तो ये ओजोन गैस क्या करती है? इन परावैंगनी किरणों को धरातल पर आने से क्या करती है? रोकती है। इसी कारण इन गैसों को क्या कहा जाता है? जैव मंडल का सुरक्षा कवच। तो ओजोन गैस को क्या कहते हैं? ओजोन। ओजोन गैस, इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच या जैव मंडल का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच। जब ये प्रकाश धरातल पर आएगी तो मोतियाबिंद और शरीर पे दाग संबंधित, त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न करते थे, इनको ये आने से रोकती है। और यदि इनके एक कार्य देखें तो पृथ्वी क्या करती है? हमें प्रकाश का परावर्तन करती है, जिसके कारण दूर संचार, हम जो भी दूर संचार सब सुनते हैं इसी के माध्यम से। तो लिखते हैं वायुमंडल, मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों
को परावर्तित करती है। करती है जो दूर संचार में उपयोगी होते हैं। जो दूर संचार में उपयोगी। ये जो क्षोभ मंडल देख रहे हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताभ मंडल, इसके बाद एक और मंडल पाया जाता है, आयन मंडल। क्या पाया जाता है? आयन मंडल। ये आयन मंडल क्या करती है, जब पृथ्वी पर से किसी भी रेडियो तरंगों को भेजा जाता है तो ये यहाँ से परावर्तित होकर पुनः क्या आती है? पृथ्वी पर। मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये है आयन मंडल। जब यहाँ से कोई भी सिग्नल भेजा जाता है, ऐसे करके भेजे, यहाँ से टकरा कर क्या होती है? फिर ये पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके कारण हम दूर संचार के माध्यम में इसका उपयोग करते हैं। तो क्या देखें इनके कार्य, इनमें क्या पाए जाते हैं? उल्का, ये उल्का पिंडों से बचाती है। उल्का पिंडों से क्या बना है? एक लोनार झील पृथ्वी पर बना हुआ है उल्का पिंडों के गिरने से। ये कहाँ पाया जाता है? तो वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट पाया जाता है, जो कि वायुमंडल में आने से, वायुमंडल में घर्षण से इसका नष्ट हो जाता है। यदि पृथ्वी पर आएगा तो ये विनाश का रूप लेगा। तो वायुमंडल में क्या पाई जाती है? परावैंगनी किरणों से हमें क्या करती है? बचाती है वायुमंडल। ये परावैंगनी किरण क्या होते हैं? तो ये एक हानिकारक गैस है। जैसे ये पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो बहुत सारे मोतियाबिंद, त्वचा संबंधित बीमारी को उत्पन्न करेगा। तो ये जो ओजोन परत है, ये परावैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी पर रोकती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। उसके बाद आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल जो है कि क्या करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिससे हम दूर संचार में उपयोग में लेते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके संगठन को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।